का समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एक लंबे समय के बाद मैं नेहा राजपूत आपके सामने फिर से हाजिर हूँ दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स मिले, आप सभी को मेरे स्वास्थ्य के लिए चिंता थी, बहुत सारे कमेंट्स देखे मैंने। सबसे पहले तो उसके लिए बहुत तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना कंसर्न दिखाया अपना। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी सेहतमंद होंगे, आप सभी भी अच्छे स्वास्थ्य में होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। धीरे धीरे अनलॉक 1 फेज चल रहा है तो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। आपको करना ये है कि जितने भी सरकार के दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना है और सही तरीके से रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करते रहना है, क्योंकि इस समय में अगर आप जागरूक नहीं हैं तो आपके लिए ये खतरनाक हो सकता है। तो जितना आप जागरूक रहेंगे, जितना आप अपडेट रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। तो खुद भी अपडेट रहें, अपने आसपास के लोगों को भी अपडेट रखें, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपके परिवार, आपकी सोसाइटी, आपके आस पड़ोस के लोगों का भी स्वास्थ्य जुड़ा है। तो यही कहना चाहूँगी कि हेल्दी रहें। और आप सभी के कमेंट के लिए एक बार फिर से बहुत सारा धन्यवाद। उम्मीद करते हैं भगवान गणेश की कृपा भी आप सभी पे बनी रहेगी और आप सभी भी अच्छे स्वास्थ्य में रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जुलाई के मासिक राशिफल के बारे में कि आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये जुलाई का महीना। 7वां महीना है जुलाई। इसमें सबसे पहली चीज कि लास्ट 2 मंथ से लॉकडाउन में थे, सभी लोग घरों में बंद थे, बहुत सारी चीजें रुक गई थी। वापस से जिंदगी ट्रैक पर आने लगी है, धीरे धीरे लोग बाहर निकल रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं। क्या बदलाव आने वाले हैं आपके जीवन में, ये सारी बातों पर चर्चा करेंगे, सारी चीजों के बारे में बताएंगे। आपकी राशि के लिए वो कौन सी चीजें हैं जो सही हैं और कौन सी चीजें हैं वो सही नहीं है, ये सारी बातें बताएंगे। पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, स्वास्थ्य, हर चीज प्रभावित हो चुका था हमारा और हो चुका है अभी भी। तो हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, क्या क्या चीजें होने वाली हैं, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो जरूर बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले ये जो चंद्र राशि पर आधारित फलादेश है, इसमें हम आपको आपकी वैदिक ज्योतिष पर आधारित भविष्यवाणी बताते हैं। कौन कौन से ग्रह की वजह से आपका जीवन प्रभावित होगा, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही और भी कुछ जानकारियां देंगे, जैसे कि 30 त्योहार हैं वो आने वाले हैं तो कैसे है। जिन लोगों को घर में बंद रहने की वजह से प्यार में थोड़ी बाधा आ रही थी, क्या प्यार में भाग्योदय होगा। जिन लोगों की नौकरी पे खतरा आ गया था, क्या नौकरी में सफलता मिलेगी। परिवार में घर में रहते रहते बहुत सारा कलेश हो चुका था, क्योंकि जब जानते ही हैं जब 2 बर्तन एक साथ होते हैं तो टकराते हैं। 2 महीने से सभी लोग घर में ही बंद हैं, ऑलरेडी मेंटल टेंशन थी, तो परिवार में कुछ कलेश था। क्या परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। बिजनेस सबसे बड़ी चीज और जो सच में चिंता का विषय था कि बिजनेसमैन लोगों की जिंदगी पर बहुत इफेक्ट पड़ा है। तो क्या बिजनेस के क्षेत्र में आपकी राशि वाले लोगों को लाभ मिलेगा या अभी उनको और संघर्ष करना पड़ सकता है। आपके इन सारे सवालों का जवाब एस्ट्रोसेज के इस मासिक राशिफल में बहुत ही आसानी से आपको मिलने वाला है। सारी बातें बताएंगे आपको, लेकिन हिंदू पंचांग से शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार जुलाई का महीना विशाखा नक्षत्र में आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होगा और ज्येष्ठा नक्षत्र में श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को समाप्त होगा। इस महीने भी ग्रहों की चाल निश्चित रूप से आपकी राशि के लोगों को प्रभावित करने वाली है। 30 त्योहार जान लेते हैं कि कौन कौन से वो 30 त्योहार हैं जो आपको इस पूरे महीने में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 1 जुलाई बुधवार के दिन है देवशयनी एकादशी और गौरी व्रत। 2 जुलाई बृहस्पतिवार का दिन है, इस दिन है वासुदेव द्वादशी, प्रदोष व्रत और जया पार्वती व्रत। 4 जुलाई शनिवार का दिन है, इस दिन है चौमासी चौदस, कोकिला व्रत और पूर्णिमा उपवास। 5 जुलाई रविवार को है व्यास पूजा, आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। तो खास तौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण है। इसकी जानकारी चंद्र ग्रहण की आपको विस्तार से हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगी www.astrosage.com। वहां आपको बताया जाएगा क्या करें चंद्र ग्रहण के दौरान, क्या ना करें, किस तरीके से किन राशि वालों को उपाय करना है, पूरी जानकारी होगी चंद्र ग्रहण की। बाकी आगे बढ़ते हैं। 6 जुलाई सोमवार को सावन सोमवार व्रत है। 7 जुलाई मंगलवार को मंगला गौरी व्रत है। 8 जुलाई बुधवार को संकष्टी चतुर्थी है। 9 जुलाई रविवार को भानु सप्तमी और कालाष्टमी है। 13 जुलाई सोमवार को श्रावण सोमवार व्रत है। 14 जुलाई मंगलवार को मंगला गौरी व्रत है। 15 जुलाई बुधवार को मासिक कार्तिगाई है। 16 जुलाई बृहस्पतिवार को कामिका एकादशी और कर्क संक्रांति है। 17 जुलाई शुक्रवार को रोहिणी व्रत है। 18 जुलाई शनिवार को प्रदोष व्रत है और शनि त्रयोदशी है। 19 जुलाई रविवार को सावन शिवरात्रि है।
20 जुलाई सोमवार के दिन श्रावण अमावस्या, दर्श अमावस्या और सोमवती अमावस्या है। 21 जुलाई मंगलवार को चंद्र दर्शन और मंगला गौरी व्रत है। 23 जुलाई बृहस्पतिवार के दिन हरियाली तीज है। महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए तीज का व्रत रखेंगी। ये एक तरीके से करवा चौथ की तरह ही होता है। ज्यादा जानकारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। 24 जुलाई शुक्रवार को विनायक चतुर्थी और अंदल जयंती है। 25 जुलाई शनिवार को नाग पंचमी, कल्की जयंती, स्कंद षष्ठी है। 26 जुलाई रविवार को ऋग्वेद उपाकर्म है। 27 जुलाई सोमवार को तुलसीदास जयंती, मासिक दुर्गाष्टमी, श्रावण सोमवार व्रत है। 28 जुलाई मंगलवार को मंगला गौरी व्रत है। 30 जुलाई बृहस्पतिवार को श्रावण पुत्रदा एकादशी है। 31 जुलाई शुक्रवार को दामोदर द्वादशी, वरलक्ष्मी व्रत, ईद उल जुहा यानी बकरीद है। तो ये बहुत सारे तीज त्योहार हैं जो आपको जुलाई के महीने में मिलने वाले हैं। इन सभी तीज त्योहारों की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक चीज जो आपसे कहना चाहूंगी कि पहली तो आपको इन सबकी जानकारी, किस तरीके से व्रत करना है, क्या पूजा विधि होगी, क्या शुभ मुहूर्त होगा, सबकी जानकारी हमारे वेबसाइट पे दी जाएगी। आपको वेबसाइट का एड्रेस फिर से बता रही हूँ, www.astrosage.com। इसके अलावा एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, बहुत जगह पे जैसे है सरकार ने जो है आपको धार्मिक कार्यों के लिए आपको जो है अनुमति दे दी है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान बस इतना रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा पालन करना है। जहां ज्यादा भीड़ हो वहां पे ना जाएं, घर में रह के पूजा करें, क्योंकि भगवान जो है आपका मन देखते हैं। ये नहीं देखते कि आपने उसे मंदिर में जाके ही पूजा किया है या आपने उस जगह पे जाके पूजा की है। तो इसीलिए आप घर में भी अगर रह के साफ मन से पूजा करते हैं तो आपकी वो पूजा स्वीकार की जाएगी। और अगर आप मंदिर में भी जाते हैं तो पूरी तरीके से अपने आप को थोड़ा सा सावधान रखें और अपडेट रखें। चलिए, ग्रहों का गोचर किन किन होने वाला है ये बताते हैं जुलाई के महीने में। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार जुलाई के महीने में सूर्य ग्रह का गोचर होगा। जुलाई में सूर्य देव जो है अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो जायज है कि इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अवश्य ही पड़ेगा। इस जो है ग्रह का गोचर जहां एक तरफ से कई लोगों के जीवन में शुभ परिवर्तन देगा, वहीं कुछ जातकों को ग्रह के इस गोचर से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये जो गोचर की जानकारी है, जो सूर्य देव जब गोचर करेंगे तो इसकी जानकारी भी आपको हमारे वेबसाइट पर मिलेगी। 16 जुलाई को ये गोचर होने वाला है। गुरुवार के दिन सूर्यदेव कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं, मिथुन से कर्क में चले जाएंगे। तो इसकी जानकारी, आपके राशि पर प्रभाव, उपाय, सारी चीजें वेबसाइट पर दी जाएंगी। एक तरीके से हम यही कहना चाहेंगे कि हर चीज की जानकारी हम आपको ज्योतिष के अनुसार देते हैं, आपको बस हमारे वेबसाइट तक पहुंचने की जरूरत है। जुलाई की अगर हम ओवरऑल नजर डालें, मुख्य भविष्यवाणियां क्या क्या हैं जुलाई के महीने के लिए, तो इस महीने आर्थिक मुद्दों को लेकर कुछ अनिश्चितता और असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है, जो कि लाजमी है। आयात निर्यात के लिए ये समय काफी अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि इस पर असर भी पड़े, क्योंकि चीजें धीरे धीरे स्टार्ट हो रही हैं, बट जो पिछला हम कहते हैं लॉस है उसको भरपाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो चीजें धीरे धीरे नॉर्मल होंगी आपके जीवन में। शेयर बाजार पर अगर नजर डालें तो जुलाई महीने की शेयर बाजार भविष्यवाणी के मुताबिक महीने के शुरुआती कुछ दिनों में मिले जुले परिणाम मिलने की संभावना है। इस दौरान सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इत्र, नारियल के उत्पादों और चावल के शेयर मांगों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद महीने के मध्य में बैंकिंग, पेपर, रसद और बीमा कंपनियों में शुरुआती अड़चन के बाद तेजी देखने को मिलेगी। महीने की 16 तारीख से बाजार में मंदड़ियों की दखलंदाजी के बावजूद बाजार में तेजड़ियों का बोलबाला रहेगा। महीने के अंत में बाजार की तेजी में कमी आने की संभावना है। हालांकि विवेकपूर्ण निवेशक हर गिरावट पर अच्छी गुणवत्ता वाले स्टॉक खरीदने का हर अवसर का उपयोग करेंगे। ये कुछ जानकारी जो है हमने आपको शेयर बाजार की दी है, ये हमारी भविष्यवाणी पे बेस्ड है, ग्रहों पे बेस्ड है। कुछ बदलाव हो सकता है कि आपको देखने को जरूर मिले। मतलब ये नहीं कह रहे कि हमने जो बताया सटीक है, ये आप अपनी बुद्धि विवेक का कोई निवेश करते हैं तो उसका इस्तेमाल करें। शेयर बाजार में तो ऑलरेडी आप जो है दिमाग से काम करते हैं, तो अपने दिमाग का जरूर इस्तेमाल करें। कहाँ निवेश करना है, कहाँ नहीं निवेश करना है, बाजार को पढ़ने के बाद ही आप निवेश करें। अब जो एक सेगमेंट हम आपको बताते हैं कि किन किन लोगों का जन्म हुआ था जुलाई के महीने में, वो बताते हैं कुछ फेमस लोग, जो आपका फेवरेट सेगमेंट भी आप लोग कमेंट में बताते हैं। ज्योतिष अनुसार जुलाई में जन्म लेने वाले जातक जो होते हैं सिंह और कन्या राशि के होते हैं, जो कला के प्रति काफी आकर्षित होते हैं। जुलाई में जन्मे लोग मूडी स्वभाव के होते हैं। ये लोग लेखन, अभिनय, संगीत जैसे क्षेत्रों की तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं। जुलाई में जन्मे लोग अपने भविष्य को लेकर काफी सजग होते हैं और अपने सपनों को हर हाल में पूरा करना जानते हैं। ये लोग पैसे बहुत अधिक खर्च करते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इनकी जेब कभी खाली नहीं होती। ऐसा मैंने भी देखा है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड जुलाई बॉर्न हैं, तो उनके भी जेब में हमेशा पैसे होते हैं।
जुलाई माह में जन्मे लोगों का गणित बहुत कमजोर होता है, लेकिन शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को समझने का इनमें एक विशेष गुण होता है, यानी ये दिमाग से काफी स्ट्रांग होते हैं। इस कारण इस फील्ड में इनको अधिक सफलता मिलती है और इस फील्ड में रहते हुए खूब पैसा कमाते हैं। जुलाई में जन्मे कुछ दिग्गज चेहरों की अगर बात करें तो वो हैं प्रियंका चोपड़ा, कियारा आडवाणी, महेंद्र सिंह धोनी, रणवीर सिंह, संजय दत्त, भूमि पेडनेकर, पीवी सिंधु। अगर आप इनमें से किसी के फैन हैं, आपको इनकी कुंडली देखी है, तो वापस आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा www.astrosage.com, जो कि दुनिया की नंबर 1 वेबसाइट भी है। हमारा चैनल तो है ही आप सभी के प्यार की बदौलत, और आप सभी हमारे वेबसाइट को भी बहुत सारा प्यार देते हैं। हम भी कोशिश करते हैं आपको हर अपडेट देते रहें। तो ये तमाम जानकारियां जुलाई से जुड़ी हुई, बहुत सारी जानकारी होगी। आप सोच रहे होंगे कब भविष्यफल बताऊंगी, तो अब बारी है आपके भविष्यफल की, आपके राशिफल की, जो कि चंद्र राशि पर आधारित है। जिन लोगों को चंद्र राशि नहीं पता है वो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी चंद्र राशि का पता लगा सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं आपके राशि पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस महीने में, ये बताने की। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में। तुला राशि के करियर की बात करें सबसे पहले, तो करियर के मामले में यह महीना काफी मेहनत वाला रहने वाला है। इसकी वजह है दशम भाव पर पड़ रही शनि की दृष्टि, जिसकी वजह से शनि देव आपसे काफी मेहनत करवाएंगे, और यदि आप मेहनत करते हैं तो यह मानकर चलिए कि लाभ आपको अवश्य मिलेगा। इसके अलावा छठे भाव में मंगल की उपस्थिति नौकरी में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में सफलता का कारण बनेगी, और आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, विशेषकर महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य का गोचर दशम भाव में होगा और सूर्य पूरी ताकत से आपको बेहतर नतीजे देगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि उस स्थिति में सूर्य पर शनि की दृष्टि भी होगी, जिसकी वजह से आपको अत्यधिक जो है आत्मविश्वास और अहम की प्रवृत्ति से बचना होगा, नहीं तो मान हानि हो सकती है। आपके सहकर्मी आपके सहायक बनेंगे और इस दौरान आप कोई आवश्यक सलाह भी उनसे ले सकते हैं, जो आपके बहुत काम आएगी। यदि व्यापार करते हैं तो आपको बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा, तभी स्थितियां आपके पक्ष में मुड़ेंगी। बात करें स्टूडेंट्स की, तो शिक्षा के मामले में महीना अच्छा रहने वाला है। विदेशी शिक्षा और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी इस दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे पाने में सफल होंगे। बीच बीच में कुछ रुकावटें जरूर आएंगी, जो किसी मित्र आदि के कारण हो सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपका प्रदर्शन काफी सराहनीय रहेगा और इसके लिए आपको प्रशंसा भी प्राप्त होगी। मंगल की छठे भाव में जो है स्थिति प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के जबरदस्त योग बना रही है, इसीलिए आपने अगर कोई फॉर्म भरा हुआ है और उसकी परीक्षा की तिथि नजदीक है, तो मानकर चलिए कि संभावना काफी प्रबल है कि आप उसे क्लियर कर जाएं। लेकिन शनि की दृष्टि भी छठे भाव पर है, जो बताती है कि बिना मेहनत किए या बिना पूरी लगन से तैयारी किए सफलता मिलना संभव नहीं होगा। इसीलिए अपनी जी जान से मेहनत जारी रखें और सफल होकर बाहर आएं। सामान्य शिक्षा के विद्यार्थी के लिए भी परिणाम अनुकूल ही होंगे और आपको अपनी पढ़ाई में बेहतर नतीजे मिलेंगे। बात करें फैमिली लाइफ की, तो परिवार के लिए महीना काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस दौरान कुछ लोग अपने व्यवहार से आपका दिल जीत लेंगे, तो कुछ लोगों का सही रंग आपके सामने आएगा, अर्थात परिवार के लोगों का आपसी तालमेल इस दौरान परखा जाएगा, और यह परखने वाले शनिदेव ही होंगे। आप अपने परिवार के प्रति इस दौरान काफी सोचेंगे और घरेलू आवश्यकताओं के ऊपर पूरा ध्यान देते हुए घरेलू खर्च भी करेंगे। माता पिता का स्वास्थ्य मिश्रित परिणाम देगा, अर्थात उनकी सेहत खराब भी होगी और ठीक भी होगी, और ऐसा महीना चलता रहेगा। छोटे भाई बहन इस दौरान काफी आपकी बात मानेंगे, और इस दौरान आपके परिवार की कुछ यात्राएं भी हो सकती हैं। इनमें मुख्य रूप से तीर्थ यात्राएं भी शामिल हैं। कुटुंब के लोगों से किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। यदि आप किसी मुकदमेबाजी में फंसे हुए थे, तो इस दौरान प्रयास कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता हासिल होगी और नतीजा आपके पक्ष में आएगा। इसके अलावा मातृपक्ष के लोगों से सतर्क रहना है, कुछ समस्या आ सकती है। ससुराल पक्ष के थ्रू आपको लाभ मिलेगा। भाई बहन जो है महीने के उत्तरार्ध में वो आपको काफी मदद करेंगे। अब बात करते हैं आपके लव लाइफ और मैरिड लाइफ की। तो सबसे पहले लव लाइफ पर नजर डालें तो ये महीना ठीक ठाक रहेगा। आपके प्रेम जीवन में वे पल आएंगे जब आप एक दूसरे के प्रति काफी संजीदा हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का प्रयास करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हालांकि आपके जीवन में स्वयं ही कुछ चुनौतियां भी आएंगी और आपके लिए वक्त थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए इस स्थिति का अवलोकन करें और अपने प्रेम जीवन को बेहतर बनाने के बारे में और भी ठंडे दिमाग से सोचें। अभी आपका समय पूरी तरीके से नहीं आया है, इसीलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। आपका प्रियतम आपसे सच्चा प्रेम करता है और आपके साथ समय बिताना चाहता है। कुछ व्यवस्थाओं के चलते संभव है कि आपकी उनसे मुलाकात ना हो पाए, लेकिन ऐसे में आप उनसे बेरुखा व्यवहार ना करें, बल्कि उन्हें
उनकी मजबूरियों को समझते हुए कुछ समय ऐसे ही निकल जाने दें। महीने के उत्तरार्ध में स्थितियां थोड़ी बेहतर होंगी और उस दौरान मिलना जुलना, साथ में घूमना फिरना, समय बिताना अनुकूल परिणाम देगा। अब बारी मैरिड लोगों की, तो शादीशुदा लोगों का जो है आपका जीवन साथी आप दोनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अत्यधिक प्रयास करेगा, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, चाहे वो सामाजिक अथवा मानसिक स्तर पर हो। हर तरह से वे आपके लिए बेहतरी का प्रयास करेंगे और यही एक सच्चे जीवन साथी की पहचान होती है। आप भी उनकी बातों से सामंजस्य बिठाते हुए मिलकर कार्य करें ताकि आपके अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बना पाएं और समाज में अच्छा मान सम्मान प्राप्त कर पाएं। इस दौरान आपके बीच हल्की फुल्की नोकझोंक हो सकती है, जो कुछ और नहीं अहम की लड़ाई के रूप में सामने आ सकती है। इस पर नियंत्रण रखें, स्थितियां बेहतर होंगी। इस दौरान ससुराल पक्ष के लोगों से मिलने जुलने का मौका मिलेगा और उनसे संबंध घनिष्ठ होंगे। आपको उनकी ओर से कोई उपहार भी प्राप्त हो सकता है। संतान के मामले में घबराने या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस दौरान वे काफी बेहतर जीवन जिएंगे। पैसों की बात करते हैं। आर्थिक नजरिए से देखने पर आपको कुछ अच्छे नतीजे इस महीने अवश्य मिलेंगे और आपकी कोई ऐसी डील या योजना फाइनल हो सकती है जिससे आपको अप्रत्याशित लाभ के योग बनेंगे। कुछ लोगों को पुरानी जो है विरासत या पैतृक संपत्ति प्राप्त होने की संभावना भी नजर आ रही है। इसके अलावा आप अपना कुछ धन अपने परिवार की घरेलू आवश्यकताओं के ऊपर खर्च करेंगे, जिससे आपको काफी संतोष मिलेगा। छोटे भाई बहनों से आपको यथासंभव सहायता मिलेगी और इस दौरान आपके मित्र भी आर्थिक तौर पर आपकी मदद करेंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखने से आपकी स्थिति बेहतर होगी और पहले के मुकाबले खर्चों में कटौती होगी। इस प्रकार आप बेहतर तरीके से अपने वित्त को नियंत्रित कर पाएंगे और नतीजतन आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। व्यापार में से जो है मुनाफा प्राप्त करने के लिए आपको अत्यधिक प्रयास करने पड़ेंगे और काफी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। सेहत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो इस महीने आमतौर पर आपका स्वास्थ्य सामान्य स्थिति में रहेगा। राहु, सूर्य और बुध की युति नवम भाव में होने से और उस पर छठे भाव में बैठे मंगल की दृष्टि होने के कारण और तीसरे भाव में बृहस्पति के साथ केतु का प्रभाव होने के कारण यात्रा के दौरान समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपको कान में दर्द, गले में दर्द, जोड़ों में दर्द और मानसिक तनाव रहने की संभावना अधिक हो सकती है। इसके अलावा किसी बड़ी समस्या की संभावना फिलहाल नहीं दिखती। वही छठे भाव में बैठे मंगल पर शनि की दृष्टि भी है। ऐसी स्थिति में आपको वाहन सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। मानसिक तनाव से दूर रहने का प्रयास करें और स्वयं को एकांत में ना रखें, बल्कि लोगों से बातचीत करें जिससे मानसिक तनाव आपके ऊपर हावी ना हो पाए और आप स्वस्थ रह पाएं। उपाय के तौर पर सूर्य की आराधना करनी चाहिए, जिससे उनकी आमदनी में वृद्धि हो। साथ ही उन्हें राशि स्वामी शुक्र जो कि अष्टम भाव में बैठे हैं, उनको मजबूती देने के लिए शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। शुक्रवार के दिन लाल वस्त्र पहनकर माता के मंदिर जाकर माता को लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सभी प्रकार की खुशियां आएंगी और आपका स्वास्थ्य भी सुधर जाएगा। आपको भाग्य की प्रबलता प्राप्त करने के लिए उत्तम गुणवत्ता का पन्ना रत्न भी अपनी कनिष्ठ उंगली में शुक्ल पक्ष के बुधवार को पहनना चाहिए। भाग्य स्टार के तौर पर आपकी राशि को मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि तुला राशि के जातकों के लिए कैसा बीतेगा जुलाई का महीना। बहुत सारी जानकारियां हमने आपको इस वीडियो में दी जुलाई के महीने से जुड़ी हुई। जाना कि आपकी राशि के लिए हर तरीके से कैसा रहने वाला है यह महीना। बहुत सारे हमने आपको प्रॉब्लम्स बताए, आप घबराएं ना, इसलिए हमने आपको उपाय भी अंत में बता दिया। यह भी बताया कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है इन तमाम जानकारियों के बाद आपकी जो जुलाई महीने की प्लानिंग होगी वो काफी बेहतर होगी। जाने से पहले एक और बात जो आप सभी से कहना चाहूंगी कि ये जो वायरस है ये अभी भी सोसाइटी में है, तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। सारे सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना है। उनका दिशा निर्देश एक तरफ और आपकी सेहत जो है सबसे इंपॉर्टेंट, तो आपको अपनी दिमाग का भी अप्लाई करना है कि किस तरीके से आप अपने आप को हेल्दी रख सके। ये सारी चीजें आप सोच समझ कर चलेंगे तो आपको जो कोई वायरस है, कोई बीमारी है, कुछ छू नहीं पाएगी। इम्यूनिटी बढ़ाएं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो जो चीजें हैं वो करते रहें। हेल्दी खाएं और सबसे बड़ी चीज खुश रहें। खुशी भी बहुत ज्यादा आपके हेल्थ को इफेक्ट करती है। आप अगर मस्तिष्क से, आप दिमाग से खुश हैं तो आपकी हेल्थ भी ऑटोमेटिकली जो है अच्छी होने लगती है। तो खुश रहें, घबराएं मत, क्योंकि ये एक फेज है जो निकल जाएगा, तो पैनिक नहीं होना है। बाकी तमाम जो है 30 त्योहार, उनकी ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका जन्मदिन आता है जुलाई में, जन्मदिन की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। भगवान गणेश करें आपकी उम्र लंबी हो, आप सेहतमंद रहें, आप खुश रहें। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जानकारी अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत दिन बाद आपसे मिली हूं तो इस वीडियो को लाइक तो बनता ही है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका प्यार मिलते रहता है चैनल को हमारे। और बेल आइकन का बटन जो है वो भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का
दिल मत दुखाइए। नमस्कार।